हेलो फ्रेंड्स। अभी स्पीक इंग्लिश में आपका स्वागत है। चलिए अब आज हम लोग सीखेंगे एक नया टॉपिक। क्या? अनटिल और या अनलेस। क्या? अनलेस। दोनों का हिंदी क्या होगा? जब तक। ठीक है, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग जगह होगा। तो सबसे पहले हम लोग किस बारे में जानेंगे? अनटिल के बारे में। क्या? अनटिल के बारे में। अनटिल से आप लोग को तो इतना पता है कि टिल का मतलब ही होता है समय। तो ये हमेशा समय के लिए लगेगा। क्या? समय के लिए इसका यूज होगा हमेशा। देखिए, अनटिल का हमेशा यूज समय के लिए होगा। और अनलेस जो है, अनलेस इसका क्या होगा? इसका हमेशा शर्त के लिए होगा। शर्त के लिए यूज होगा। ठीक है। अभी सबसे पहले ये देखना है, ये जो सेंटेंस है इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट प्रेजेंट का या फ्यूचर का, प्रेजेंट टेंस का या फ्यूचर टेंस का कोई भी, मतलब इन दोनों में से, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इन दोनों में से किसी का भी वाक्य आ गया तो वो किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनेगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। ठीक है, मतलब ये दोनों में से कोई आ जाए, दोनों में से, मतलब पूरे पूरे प्रेजेंट इंडिफिनिट से लेके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें से कोई आ जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। और हाँ, अब बच गया कि आपका पास्ट। तो पास्ट के बारे में भी देख लीजिए। पास्ट का चारों में से कोई आ जाए, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट या परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो वो किस में बनेगा? वो सिंपल पास्ट में बनेगा, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, इसमें वो बदल जाएगा। पास्ट का कोई आ जाए। क्या? पास्ट का कोई आ जाए तो किस में बदल जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा। और समझ लीजिए कि ये दोनों में से कोई आ जाए तो इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझे तो एग्जाम्पल देखिए। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम नहीं सोना। ठीक है, ये ले लेते हैं। जब तक मैं नहीं आऊंगा, एक कोमा लगाएंगे। तुम मत सोना या नहीं सोना। ठीक है, तुम मत सोना, ये दोनों बात तो एक ही हो गया। ठीक है, तुम नहीं सोना भी हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ गए फ्रेंड्स? अब एक चीज आप लोग को समझना जरूरी है कि नेगेटिव सेंटेंस है ये, जब तक मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, लेकिन जब तक मैं नहीं आऊंगा, जब तक मैं नहीं खाऊंगा, कुछ भी अगर नेगेटिव सेंटेंस भी हो तो याद रखिए ये अन जो लगा है दोनों में, अनलेस और अनटिल में, ये नेगेटिव का काम करेगा। इसलिए उस टेंस में नेगेटिव के लिए नोट का प्रयोग नहीं होगा, वो सिंपल में अफर्मेटिव में बन जाएगा पहला। और दूसरा सेंटेंस जो होगा, दूसरा मतलब पहले के बाद वाला जो भी होगा सेंटेंस, वो जिस तरह का है, जिस टेंस में होगा या जिस मॉडल से बनेगा वो वैसे ही रह जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए। जब तक मैं नहीं सोऊंगा, ये तो है फ्यूचर से, लेकिन क्या कह रहा है? फ्यूचर का पहले देखिए ये है क्या? ये समय बता रहा है या शर्त बता रहा है? जब तक मैं नहीं सोऊंगा तुम मत सोना। ठीक है, जब तक मैं नहीं सोऊंगा तुम मत सोना, कैसे बनेगा? अनलेस, अनटिल, सॉरी, क्या बनेगा? अनटिल। सबसे पहले देखिए, अनटिल, अनटिल। ठीक है, इसमें अन लग गया तो नेगेटिव खत्म हो गया।
अब ये इसको ये मत समझिए कि फ्यूचर का है, इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट, मैं सोता हूँ, ये समझिए। ये क्या है, मैं आता हूँ, आई, ठीक है, आई आऊंगा का आई कम हो गया, ठीक है, आई कम, अनटिल आई कम। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जैसे वैसे बन जाएगा, अनटिल आई कम यू, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट स्लीप, ठीक है। फिर अनटिल आई कम यू डिड नॉट स्लीप, ये क्या था, ये समय बता रहा है, तो अनटिल का यूज हुआ। अगर शर्त होता, ठीक है, अगर शर्त होता तो क्या लगता, अनलेस लगता। और एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर किस में होता, ये टेंस पास्ट में होता, तो कोई सा पास्ट का होता तो वो सिंपल पास्ट में बदल जाता, ठीक है। ये तो फ्यूचर का था या प्रेजेंट का होता तो प्रेजेंट में ही रहता, लेकिन ये पास्ट का रहता ना, तो ये सिंपल पास्ट में बनता, ठीक। चलिए अब एक देखिए अनलेस के लिए, अनलेस का यूज कैसे होगा, किस जगह पे होगा, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे मैं पैसा नहीं दूंगा, ये होता है ना बच्चों के लिए। देखिए बच्चों को कहते हैं ना, तुम पढ़ो तो पैसा दूंगा, फिर जब तक तुम नहीं पढ़ोगे मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। आप बताइए क्या है, ये क्या है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे मैं पैसा नहीं दूंगा, ये कैसे बनेगा, ये शर्त लगा दी है, तुम पढ़ोगे तभी पैसा दूंगा, नहीं पढ़ोगे नहीं दूंगा, सिंपल सी बात। क्या लगाएंगे, अनलेस, अनलेस, ठीक है। फिर अनलेस, और एक बात आप लोग को पता है, जब अन लगा है तो नोट का काम खत्म, यही हो गया। क्या है, तुम पढ़ोगे, फ्यूचर का टेंस, फ्यूचर से है ना, पढ़ोगे तो कैसे बनेगा, अनलेस, यानी कि इसको ये बना लीजिए, तुम पढ़ते हो, यू रीड या स्टडी, अनलेस यू रीड, क्या बनेगा, ये सेम रह जाएगा जैसे है, आई विल नोट, ठीक है, पैसा नहीं दूंगा, तो क्या किस टेंस से है, ये फ्यूचर से, आई विल नॉट गिव, गिव, गिव यू मनी, गिव यू मनी, ठीक है। देखिए अनलेस यू रीड, अनलेस यू रीड आई विल नॉट गिव यू मनी, यानी ये सेम रह गया जैसे है था ये, ठीक है। लेकिन चेंजिंग कहाँ होगा, अनलेस पहले लग गया, नेगेटिव खत्म हो गया, उसके बाद ये अगर प्रेजेंट हो और फ्यूचर हो तो सिंपल प्रेजेंट में ही जाएगा, अगर पास्ट होता तो सिंपल पास्ट में जाता, ठीक, पास्ट का कोई होता तो सिंपल पास्ट में बदल जाता। चलिए ये था अनलेस और अनटिल का यूज। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, इससे भी आसान तरीका से और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।